नमस्कार, राम राम, प्रणाम। भाई देखो, चैनल हमने कुदरती इसीलिए बनाया है कि हम सही बात को कह सकें, किसी तक पहुंचा सकें। आज हम कुछ कम लोग हैं, आने वाले टाइम में सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ये भी यू भाई यू बैठा, ठीक है। इन दोनों का फोन, इसका परसों चौथा उठा, इसका कैल उठा। किसने कोस्या? नशा करने वाले ने। ई ना तो गवर्नमेंट ये नशा बंद कर सकती, क्यों? जो ये चल रहा है नहीं, ये नशा बंद नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने सारा पता है कि नशा कौन बेच रहा, कहाँ से बेच रहा। जब एक सामान्य बंदा, एक छोटा बच्चा ले ले, 10-15 साल के बालक है नहीं, उसने आप बेच दो, वो 2 नंबर की दारू कहाँ मिल रही, लिया आवेगा। नशा कहाँ मिल रहा, लिया आवेगा। ठीक है। और अवैध काम कहाँ हो रहे उसको पता होता है क्या? पुलिस को नहीं पता? पता है कि भाई ये समाज की ज़रूरत है, या जो भी नशा है, वसा है, वैश्यवृत्ति है, तो ये बंद नहीं होगी। उल्टा क्या हो रहा है, ईब हमारे देश का, समाज का नुकसान किस तरह होता है। ईब इनके फ़ोन किसने उठाए? नशे वाले ने। नशे वाला, इसका बॉय का फ़ोन लगा लो, इस बॉय का फ़ोन 15,000 रुपये का था। 15,000 रुपये वाला फ़ोन वो नशे वाला छोरा ठा के लेगा, जिसने भी छीना है इसके लड़के के हाथ से। उस फ़ोन को वो कितने का बेचेगा? 19,000 का था। अब 15,000 रुपये बंद हो गया था वो, अब 19,000 का। अपना जब नया आया था 19,000 रुपये का था। अब 19,000 का फ़ोन वो जोर मार के 2 नंबर की मार्केट में 2-2,500 3,000 से ऊपर, 2,500 2-2,500 का बिकेगा। मतलब 1-2 टाइम का नशा कर लेगा बंदा उससे। यार इस बंदे का कितना नुकसान हो गया। कम से कम 19,000 का बता रहे, आज की डेट में उसकी वैल्यू भी लगाओ तो कम से कम 12,000 रुपये लगाओ, तो वो फ़ोन, इनका फ़ोन कितने कम में चले गया? 10,000 रुपये कम में चले गया। 10,000 कितनी बड़ी अमाउंट होती है यार। नशा करने वाले बंदे कितना नुकसान करते हैं। और आप ये देखो, क्योंकि कमाई तो होती नहीं है इनसे, कमाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नशे में ही ये उलझे रहते हैं। और जो यहाँ मार्केट में नशा बिक रहा है, ये 2 नंबर का बिक रहा है। 2 नंबर का कैसा? मिलावटी। क्यों? उनका कहना, मैंने इस चीज़ में सर्च किया भाई साहब, कोई मेरे साथ, चाहे कोई पुलिस वाला, चाहे इंटेलिजेंस वाला अपने से नाराज हो, चाहे नेता कोई नाराज हो, लेकिन ये सच्चाई बात है भाई। ये वो नशे वाला नशा करने जाएगा ना, उसको जो डोज चाहिए वो नशे वाला वहाँ से जाएगा, उसको मिलावटी नशा मिलता है। ठीक है, मान लो 2,000 की डोज मिलती है, तो 2,000 की डोज में उसमें 500 का भी नशा नहीं होता है। और जो मिलावटी वाले करने वाले होते हैं, उनका ये कहना कि हमारे को सारी दूर पैसा बांटना पड़ता है, और कहीं पुलिस केस आगे बढ़ जाती है बात, तो वहाँ पे भी पैसा ज़्यादा लगता हमारा। अच्छा, एक बात यह हो जाए, और उसका नशा किस तरह ख़त्म होगा। अब जो ये बंदे नशा कर रहे हैं, लगातार नशे के लिए अपराध कर रहे हैं, भाई साहब इनकी पहचान करके इनके कार्ड बनाओ ना आप, गवर्नमेंट नशा उपलब्ध कराओ। और समाज का इतना नुकसान हो रहा है, किसी का फोन कुछ रहा, किसी का कुछ, किसी कुछ, और उठा जेल में भेजोगे ना, जेल में भी कम से कम 500-600 रुपये तो रोज का खर्चा है एक व्यक्ति को रखने का। इतना तो होगा जी, कम से कम 100 रुपये उसके प्रति 3 टाइम की, 2 टाइम की रोटी लगा ले, 200 इलाज उलूज करके 400-500 में एक बंदा पड़ता होगा। एक आदमी 500 रुपये रोज उठा जेल में खर्चा करोगे, और यूँ नशे करके ये लोगों का नुकसान हो रहा है। यूँ तो भाई साहब इसका कार्ड बनाओ, कार्ड बना के ना नशा दो, ठीक है। और अपना जितना लिमिटेड नशा चाहिए ना उतना दो। मान लो पूरे साल में आप, सरकार से कह रहे हो, आप इन लोगों को पूरे साल में अगर इनको आप 1 लाख का नशा करवा दिया, नहीं उदाहरण के लिए 1 लाख का नशा करा दिया, नहीं ये नशेड़ी आदमी, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मैं इस चीज़ पे काम करूँगा, ये सरकार को 10 लाख रुपये कमा कर देंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जी ईब ख़त्म किस तरह होगा? ईब ये सारी उम्र तो जिंदे नहीं है, जल लग जिंदे रहेंगे, जिंदे रहेंगे। नए आदमी तो कोई नशा करांदा फंस जाए, उसकी सीधी सी मार दो, उसमें चाहे कोई भी हो, जिसना डाला पड़ गया उन्हें पड़ गया, नए आदमी ने ना पढ़न दे डाला, उसके लिए कदम उठाओ। और ये देखो, समाज को, हमारे लोगों को उलझा के रख रहे हो आप, हम परेशानी में चल रहे हैं, और ठीक बात नहीं है। जिस चीज़ का इलाज संभव है, लिहाज हम बता रहे नहीं हो। अगर कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैंने कोई गलत बात की या इस तरीके से इलाज संभव नहीं है, तो कोई मेरे को झूठा ठहरा दो भाई, इस तरीके से इलाज संभव है। सरकारी सेंटर पे ना वो कराओ, और उसके बाद में कोई नशा बेचता पे आ जा, उन्हें उसकी वाट लाओ, अरे ये संभव है, ये फिर बता रही हूँ आपने मैं। तो बस यही है
इनके मुंह देखो कैसे लटके हुए, क्यों इनका नुकसान कराओ, ये तो चल मेरे पास है, और रोज किसी ना किसी का नुकसान होता उसका। तो सरकार आज मेरी बात सुने, नहीं तो मेरे साथ आने वाले समय में इतने लोग होंगे, आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बोला भाई वीडियो बना ली, इस तक पूछा भाई था के था, ये ला इसका भी फोन हो रहा, फोन उठा लिया था इसका भी 4-5 दिनों में। तो भैया, हे मेरे देवताओं, हे मेरे सरकार जनों, जागो। ये देश के अंदर जो सिस्टम भी हो रहा है, अगर आम जनता दुखी रहेंगे तो थम राज किस पर करोगे? हम परेशान रहेंगे, ना हम काम कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे। खेतों में थम चलाओगे, मजदूरी थम करोगे, ये काम काज कौन देखेगा? थम देख लोगे। इसलिए आम आदमी इस देश का आधार है। तो ये नेताओं ध्यान रखो, नहीं रखते हो तो हमारे को अधिकृत करो, हम रखेंगे ध्यान, ठीक है, लेकिन कुछ करो भाई। ये पता है, ये जिस तरह युद्ध होया था पाकिस्तान के लिए, सारे नेता एक दूसरे की बुराई, एक तो मोदी की टांग खींच रहे थे, मोदी अपने आप को बचाने में लगे हुए, कैसे ना कैसे मेरी साख बची रहे, ठीक है, दूसरे नेता उसको खाने में लगे हुए थे। आप लोग मतलब आपसी खींचातानी में ही लगे रहते हो, हमारे आम लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हो। चाहते तो इस तरह के कांड मारे गए नहीं हो, आप कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन मैं फिर आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपको एक दिन इस चीज़ पे सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश आप लोगों का नहीं है, हमारा जनता का है, हमारी वोट से ये सिस्टम चलता है। एक दिन हम खुद सुधरेंगे इस चीज़ में, खुद एक्शन लेंगे, तो आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। जय हिंद।